आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ग्राउंड क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज जो मुकाबला था सुपर 4 का मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच, डू और डाई मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि ये मैच जीतेंगे तो कहीं ना कहीं बरकरार रख पाएंगे अपने आप को इस टूर्नामेंट में, या फिर अगर आप इस मैच को हारते तो रास्ता एकदम से बंद हो जाएगा लगभग लगभग। लेकिन उसके लिए यह मैच जीतना ज़रूरी था दोनों ही टीमों के लिए, जिसमें टॉस जीता पाकिस्तान ने, और टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने को देखा और चेस करने को देखा। हालांकि वहाँ पे श्रीलंकाई बल्लेबाजों की बात करें तो वहाँ पे शुरुआती क्षण में दो बदलाव किए थे। दुनित वेलरलगे नहीं थे, फिर कमिल मिश्रा नहीं थे, तो वहाँ पे चमिका करुणारत्ने को लाए, तो वैसा ही कुछ था। महेश टिक्षाना को लाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पहले ही ओवर में विकेट चटकाते हुए दिखाई थे शाहीन अफरीदी, और शाहीन अफरीदी आज ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हुए नजर आए। उसी लय में दिखे जो शाहीन अफरीदी अमूमन दिखने चाहिए, और वही लेंथ का भी इस्तेमाल ज़बरदस्त किया। आज थोड़ा बहुत लहराती हुई गेंद दिखाई दिया, क्योंकि अबू धाबी में यह मुकाबला तो अच्छा खासा कंडीशंस का फ़ायदा उठाया और शून्य पे चलता कर दिया। कुशल मेंडिस को शॉर्ट मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे सामने वाले गेंद। तो कुशल मेंडिस पिछले 2-3 मुकाबले से अगर देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ जब जब खेलने उतरे तो वहाँ पे शून्य ही रन बनाए, अभी तक खाता खुला ही नहीं। लेकिन उसके बाद फ़हीम अशरफ ने भी बेहतर गेंदबाजी की थी, लेकिन एक छक्के जो लगाया था कुशल पेरेरा ने, उन किस्म की छक्का फ्लिक सा लगाया था स्क्वाले के ऊपर से। फिर अगले ओवर में वहाँ पे कौन आते हैं, वहाँ पे शाहीन अफरीदी, और शाहीन अफरीदी के उस ओवर में थोड़ा बहुत महंगा जाता है। प्रथम निशांका का डाउन द ग्राउंड एक फ्लैट चक्का लगाते हैं लॉन्ग ऑन के ऊपर से, फिर अगला ही गेंद हल्का सा आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर और एज लगता है, जबरदस्त कैच। और वही 2 विकेट पहले शुरुआती क्षण में प्रथम निशांका का कुशल मेंडिस का विकेट चटकाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत वापसी करते हैं मुकाबले, वहाँ पे थोड़ा बहुत डोमिनेट करने लायक बन जाते हैं। हालांकि 8 रन बनाए, उस ओवर में नो बॉल भी डाला था। चरित सलंका आते वहाँ पे जबरदस्त एक छक्का लगाते मिड विकेट के ऊपर से, तो उस ओवर में 2 छक्के लगाए थे। फिर अगले ओवर में श्रीलंका ने ही 2 चौके लगाए थे, तो वहां पे कप्तान ने जबरदस्त कुछ शॉट्स लगाए थे। लेकिन पावर प्ले जब जब नजदीक आता गया, खत्म होता गया, और वहां से कहीं ना कहीं वापसी पाकिस्तान के गेंदबाजों ने की। और मिडिल ओवर्स में जो गेंदबाजी किया वो उमदा किस्म की गेंदबाज, जिसके बदौलत बहुत ही दबाव में दिखे श्रीलंकाई बल्लेबाज, क्योंकि शाहीन अफरीदी वही एक ओवर में जो 2 छक्के खाए थे, उसके अलावा अच्छी खासी बेहतर गेंदबाजी की। फिर उनके हारिस रऊफ आखिरी ओवर वहाँ पे कुशल पेरेरा चौका लगाते हैं, फिर मिडॉन के हाथों कैच, मिडॉन के हाथों कैच दे बैठते, जबरदस्त कैच पकड़ते हैं फ़हीम अशरफ। कहीं ना कहीं 15 रन बनाते हैं। कुशल पेरेरा कोशिश तो किए थे, एक चौके लगाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वही थे। लेकिन उसके बाद देखे तो कौन, कमिंदो मेंडिस आते हैं। कमिंदो मेंडिस ने उसी ओवर में आखिरी 2 गेंदों में चौके और छक्के लगाए, तो वो भी ओवर महंगा गया। हरीश राव का पहला ही ओवर महंगा गया, और हरीश राव कहीं ना कहीं वो महंगे चले जाते। पिछले मैच में भी दिखाई दिया भारतीय टीम के खिलाफ, और आज भी श्रीलंका के खिलाफ वही दिखाई दिया। पावर प्ले 53 रन अच्छा खासा ठीक ठाक गया, 2 विकेट भले ही गए थे, लेकिन उसके 2-3 विकेट गए थे। लेकिन उसके बाद अगर खासतौर पर देखें तो जहाँ पे सलमान अली आ गए, एक ओवर डाले, फिर हुसैन तलत को लाया, और तलत ने आकर ही पूरी तरीके से मैच का रुख पलट दिया था। वहां पे 2 विकेट चटका चरित असलंका बॉडी पे गेंदबाजी की, हल्का सा हिट द डेक गेंदबाजी करते हुए नजर आए, और कहीं ना कहीं सीम पे गेंदबाजी की, कुछ स्क्रैम्बल्ड सीम क्रॉस सीम पकड़ा हुआ था, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उस लेंथ ने कहीं ना कहीं वहाँ पे मुश्किलात खड़ा कर दिया। चरित श्रीलंका स्केले के हाथों कैच दे बैठे। फिर अगले ही गेंद है दक्षिण चेन्नई का, वही हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर, वही हिट द डेक गेंदबाजी, हार्ड लेंथ में गेंदबाजी किया, और वहाँ पे चलते बने एच। और वही 2 विकेट कहीं ना कहीं श्रीलंका के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि वहाँ पे ये 2 विकेट महत्वपूर्ण था, क्योंकि आप पावर प्ले में 3 विकेट गंवा चुके थे, और हुसैन तलत ने उसी 2 गेंदों में 2 विकेट जो चटकाए हैट्रिक के मौके पे थे, और उसके बाद भी अच्छा खासा ओवर्स के, जबकि श्रीलंका 20 रन के बेहतर दिख रहे थे, इंटेंस जबरदस्त दिख रहा था। कमिंडो मेंडिस उसके बाद पारी को संभाल कर रखे थे, वानिंदो हसरंगा आए थे, तो वहाँ पे मुश्किलात खड़ा कर दिया था। 58 रन पे करीबन 5 विकेट गिर गए थे। ऐसा लग रहा था कि यह 100 रन के पार भी जा पाएंगे या नहीं श्रीलंकाई बल्लेबाज। और कहने के बाद में अबरार अहमद आते हैं। अबरार अहमद ऑन द स्पेल, 4 ओवर सिर्फ 8 रन 1 विकेट, तो अबरार अहमद ने अच्छी खासी आज इस गेंदबाजी का इस्तेमाल किया। और वहाँ पे एक ओवर हारिस राव, उसके ओवर में एक चौका लगाया था वहाँ पे वनिंदो हसरंगा, और हुसैन तलत के एक ओवर में जो एक चौका लगाया था कमिंडो मेंडिस, वही मिडिल ओवर्स में 2 चौके आए थे। उसके अलावा रन्स बिल्कुल भी नहीं आए थे। पावर प्ले के बाद मिडिल ओवर्स में सिर्फ कहीं ना कहीं देखे तो 35 रन आए 9 ओवर के दौरान, तो वहां पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पिछड़ते हुए दिखाई दिए। और वहां पे जो गूगली पे आउट किया वनिंदो हसरंगा को अबरार अहमद, वहां पे उनका स्टाइल कॉपी करते हुए नजर आया, सेलिब्रेशन जहाँ पे वनिंदो हसरंगा अमूमन करते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत
मौक्सा किया था, तो वही कोशिश थी। और उसके बाद क्या, वनिंदो हसरंगा तो ये बदला लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी खासी गेंदबाजी हुसैन तलत की भी पावर प्ले, माफ कीजिए, मिडिल ओवर्स के बाद वह कोशिश थी। कमिंदो मैंडिस और चमिका करुणारत्ने के बीच थोड़ा बहुत पार्टनरशिप्स बनती हुई दिखी, और कमिंदो मैंडिस उसके बाद कुछ चौके लगाते हुए दिखाई दिए हारिस रऊफ के ओवर में भी, और फहीम अशरफ को एक चौका भी लगाया, एक जबरदस्त छक्का लगाया मिड विकेट के ऊपर से। वही था 1900 ओवर वहां पे चलता करते हैं, फुल लेंथ डिलीवरी वहाँ पे एलबीडब्ल्यू के शिकार करते हैं शाहीन अफरीदी, कुल मिलाकर 3 विकेट चटकाते हैं। और कहीं ना कहीं कमिंदो मेंडिस, अर्शद के पारी और छोटे टोटल में भी एक अच्छी खासी पारी खेल जाता है। अगर ये 50 रन नहीं आता तो श्रीलंका के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात खड़ा होता। और वही बाद में चमिका करुणारत्ने ने कुछ कोशिश तो की थी, आखिरी ओवर में एक आध चौका लगाया था, वहाँ पे भी विकेट गए थे दुष्मंत चमीरा का। लेकिन कुल मिलाकर 20 ओवर के अंत तक 133 रन, वो भी आखिरी 5 में 45 रन आए थे, वरना ये रन 110-15 तक भी आना मुश्किल सा बन गया था, अगर कमिंदो मेंडिस वो 50 रन नहीं करते और क्रीज में अगर डटे नहीं रहते। तो वहां पे गेंदबाजी जबरदस्त रहा। अबरार अहमद वही किया, 4 ओवर में 8 रन 1 विकेट, हुसैन तला 3 ओवर 18 रन 2 विकेट। तो ये दो गेंदबाजों ने बीच के ओवर्स में पूरी तरीके से पकड़ बनाया, वहां पे धराशायी करते हुए नजर आए श्रीलंकाई बल्लेबाजों को। और शाहिन अफरीदी शुरुआत जबरदस्त था, भले ही 2 छक्के खाए हो पावर प्ले में, लेकिन उमदा किस्म की गेंदबाजी दिखाई दिया। 4 ओवर 28 रन 3 विकेट, तो कुल मिलाकर अच्छा खासा रहा। हारिस रऊफ ने भी भले ही 2 विकेट चटकाए, लेकिन कहीं ना कहीं महंगे रहे। लेकिन उसके बाद था आपका बल्लेबाजी क्रम, जहाँ पे साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान क्योंकि भारत के खिलाफ ज़बरदस्त 61 की पारी खेल कर आए थे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भरा हुआ था। और पहले 2 ओवर नुवन तुषारा दुष्मंत चमीरा बहुत ही टाइट स्पेल के अच्छी खासी लेंथ का इस्तेमाल किया, कुछ लहराती हुई गेंद, तो वहाँ पे कुछ बेहतर दिखे। एक ज़बरदस्त बाउंसर लगाया था फ़खर जमान को दुष्मंत चमीरा, फिर उसी ओवर में आखिरी गेंद में चौका लगाया था। लेकिन उसके बाद पहले 2 ओवर जबरदस्त ऐसा लगा कि बहुत ही जबरदस्त क्लोज फाइट देखने को मिल सकता है, लेकिन अगले ही ओवर में साहिबजादा फरहान चर्च्ड अप होते हैं किसके खिलाफ, नुवन तुषारा, कहीं ना कहीं प्रमुख गेंदबाजों के ऊपर प्रहार करते हुए नजर आते हैं। और वहां पे 2 छक्के जबरदस्त अंदाज में लगाए, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, वहां पे चौके जबरदस्त लगाए एक कवर्स के दौरान। तो वहां पे उस ओवर में जो महंगे रन आए 18 रन आए, और उसी ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वापसी कराया। फिर एक स्टंपिंग मिस हुआ जिसका बाई का चौका गया, फिर फखर जमान कट का एक चौका लगाते महेश टिक्षाना को, तो वहां पे रन्स आ चुके थे, क्योंकि 134 रन का ही टारगेट था, उतना बड़ा टारगेट भी नहीं था, और रन्स भी रोकना था, विकेट्स भी चटकाना था। तो पावर प्ले जबरदस्त घटा था वहां पे। अगर देखें तो पहले 5 ओवर की बात करें, लेकिन आखिरी ओवर, छठवां ओवर, पावर प्ले का आखिरी ओवर, और वहां पे ट्विस्ट लाते हैं महेश टिक्षाना, वहां पे साहिबजादा फरहान, और वहां पे कैच दे बैठे हैं मिड ऑफ के दौरान। वहां पे 24 रन बनाकर चलते बनते एक अच्छी खासी पारी खेली थी, छोटी सी पारी, लेकिन एक केबीओ पारी कह सकते हैं, 15 गेंद में 24 रन। उसी ओवर में रूम बनाकर मारने गए थे वहां पे, कैरम बॉल में किए थे फकर जमान को, और वहां पे मिड ऑफ में उमदा किस्म का कैच, आउटस्टैंडिंग कैच, एक हाथ से पकड़ा डाइविंग कैच वनिंदु हसरंगा, और उस ओवर में 2 विकेट गया, वो भी दोनों सलामी बल्लेबाज, और वहां पे थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्डअप होते हुए दिखाई दिया। फिर पावर प्ले के बाद कौन आते हैं, वहां पे आते हैं वनिंदु हसरंगा, और वनिंदु हसरंगा आते ही कहीं ना कहीं जबरदस्त गुगली वहां पे फंसते हुए दिखाई दिए। साइम अयूब वहां पे बोल्ड होते हुए नजर आए। साइम अयूब ये एशिया का बहुत ही खराब रहा बल्लेबाजी के अगर नजरिए से देखो, गेंदबाजी में तो जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए नजर आए, विकेट्स भले ही चटके हुए पिछले मैच को अगर छोड़ दे तो, लेकिन सईम अयूब गेंदबाजी से नहीं बल्लेबाजी से जाने जाते, और कहीं ना कहीं इस बल्लेबाज को अब गेंदबाजी के ऊपर ज्यादा निर्भर करने के लिए अगर टीम में रखते तो कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ा हो सकता है। फिर उसी दौरान देखे तो चरित असलंका 1 ओवर की है, फिर अगला ही ओवर वनिंदु असलंका ने पहले ही 2 ओवर में 2 विकेट छिड़काए थे, जहाँ पे सलमान अली आगा को भी वही लाइन को पढ़ नहीं पाया, और वहां पे सीधा एलबीडब्ल्यू विकेट, और वहां पे हलचल मच चुका था। वो जो 3-4 ओवर था, वहां पे जो 4 विकेट गिरे थे, उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खेमे में कहीं ना कहीं जबरदस्त सेलिब्रेशन, वनिंदु हसन का जबरदस्त, अबरार अहमद का उस वक्त कैच लेने के बाद सेलिब्रेशन किया विकेट लेने के बाद, तो वहां पे बेंटर जबरदस्त रहा। सलमान अली का फिर से एक और बार निराशाजनक प्रदर्शन, 5 रन 2 रन सही में योग, तो कहीं ना कहीं खराब में कहूंगा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी। लेकिन हुसैन तलत आते हैं, गेंदबाजी में जो कारनामा किया था वही बल्लेबाजी में करना था, तो वहां पे कहीं ना कहीं चमिका करुणाथ ने कोई 1 ओवर डलवाया, थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा, क्योंकि वहां पे महेश टिक्षाना का था, लगातार आप वानिंदु हसरंगा और महेश टिक्षाना से करवा सकते थे, वहां पे एक चौका लगाते हैं जबरदस्त हुसैन तलत, फिर कहीं ना कहीं उस ओवर में रन लगातार 2 ओवर्स में रन आते हैं, महेश टिक्षाना के ओवर में भी चौका लगाते हैं मोहम्मद हैरिस, तो वहां पे कोशिश, लेकिन दुश्मन तो चमीरा को लाते 12वें ओवर में आते ही जबरदस्त गिर के अंदर आती हुई गेंद, वहां पे मोहम्मद हैरिस का विकेट गिरता है, और मोहम्मद हारिस का विकेट जो गिरता है वही कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है मैच में।
में वापसी करने के लिए श्रीलंका को। लेकिन आते हैं मोहम्मद नवाज ने कहीं ना कहीं धैर्य दिखाया, महेश दीक्षाना ने भी गेंदबाजी की, लेकिन उसके बाद जब वनिंदा हसरंगा को लाए, वो पहला 2 ओवर में जो सिर्फ 2-3 रन ही दिए थे, वहाँ पे 2 विकेट चटका थे। अगला 2 ओवर क्योंकि आपने बीच में ब्रेक दिया था, वही कहीं ना कहीं महंगा पड़ गया। वहाँ पे 2 चौके लगाए स्वीप के, वहाँ पे थोड़ा बहुत दिशाहीन गेंदबाजी रहा, तो और शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी कुछ लेग साइड में दे, वहाँ पे चौके लगाए। नुवान तुषारा आए, नुवान तुषारा आज बहुत ही महंगे रहे। नुवान तुषारा आज बिल्कुल उनका दिन ही नहीं था, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी करारा प्रहार करते हुए नजर आए। हुसैन तलत भी लगा रहे थे, मोहम्मद नवाज ने भी अच्छी खासी कट वहाँ पे पुल बेहतरीन अंदाज में लगा रहे थे, तो अच्छी खासी मुकाबले को पास लेकर आ गए थे। आखिरी 5 में 30 रन थे, वहाँ पे 16वां ओवर चढ़ी श्रीलंका डालते, वहाँ पे किफायती स्पेल्स करते, लेकिन उसके बाद जो वनिंदा हसरंगा को लाते, वहाँ पे भी 2 चौके खाते। किसने? वहाँ पे मोहम्मद हुसैन तलत एक काट के लगाते हैं, पुल लगाते, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मैच वहाँ पे ही गवा बैठते। और आखिर में कौन 3 ओवर में ज़्यादा रन भी नहीं चाहिए था, करीबन अगर खास तौर पे देखें तो 13-14 रन के करीब चाहिए था, और वहीं पे पूरी तरीके से काम खत्म कर देते। वहाँ पे पहला और छक्का पॉइंट के ऊपर से, फिर स्क्वेल के ऊपर से, और आखिरी मैच 2 रन जब लगते हैं, वहाँ पे मोहम्मद नवाज छक्का लगाता, लॉन्गन के ऊपर से लगाते हैं, और 38 रन की एक जबरदस्त पारी। 24 गेंद में 3 छक्के 3 चौके। हुसैन तलत ने भी 32 रन बनाए 30 गेंद में, भले ही रन बॉल से खेले, लेकिन ये पार्टनरशिप महत्वपूर्ण था। अगर ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाता, तो कहीं ना कहीं मुश्किलात में फिर देखते, क्योंकि वहाँ पे भी आपने 4-5 विकेट 80 रन के अंदर गवा दिए थे। अगर उस बीच विकेट्स गिरता और दोनों के बीच अच्छी थी पार्टनरशिप्स, जिसने मैच जितवा गया, वरना ये भी कहीं ना कहीं पकड़ में आ चुके थे। 4 ओवर 24 रन 2 विकेट महेश दीक्षाना, 4 ओवर 27 रन 2 विकेट वनिंदा हसरंगा। लेकिन चरित श्रीलंका से कप्तानी से मैं कहूँगा चूक हुआ। अगर वहाँ पे बीच में लगातार वनिंदा हसरंगा को 4 ओवर डलवाते, तो शायद कुछ बन सकता था, लेकिन वहाँ पे कुछ मौके गंवाए। और वहीं पे श्रीलंका अभी फिलहाल दूसरे रिजल्ट के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा, क्योंकि 18 ओवर में ही ये चेज करके 5 विकेट की एक ज़बरदस्त जीत। तो कहीं ना कहीं अगर कल भारतीय टीम के खिलाफ कुछ अनहोनी होती है बांग्लादेश द्वारा, तब श्रीलंका इस टूर्नामेंट में बने रहेंगे। अगर भारत आसानी से जीतेंगे, जो कि फेवरेट है 99%, तो पूरी तरीके से श्योर है कि भारतीय टीम जीतेगा। तो भारत बांग्लादेश के पास भी ये मौका है, और अगर भारत जीतता है तो श्रीलंका टोटली बाहर हो जाएगा, फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला डू और डाई एनकाउंटर हो जाएगा। तो वहाँ पे दिलचस्प मैचेस है। कल का मुकाबला भारत बना बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से जो सैफ हसन ने बल्लेबाजी करते हुए नजर आया, वहाँ पे एक तगड़ा दिखे। और मैं चाहूँगा नसूम अहमद और कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा दोनों के सामने दोनों को आमने सामने देखना चाहूँगा, कैसे गेंदबाजी और कैसे बल्लेबाजी उनके सामने करते, तो वहाँ पे एक बैटल देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए इतने रहा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर किया। तब तक के लिए गुड बाय।